मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, सब अंबिया है, सोना हीरा मेरा नबी है। बिला तखरीर तनवीर मैं हजरत मौलाना मुफ्ती गुफरान अहमद साहब मद्ददिल्लाहुल आली से गुजारिश करता हूँ हजरत तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से हम सामाईन के कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ़ वनह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज का ये प्रोग्राम जो कोयलाड़ी की सरजमीन पर हो रहा है, जिसके सिलसिले में मेरे पास पहुँचे दो हजरात, उन्होंने बताया कि 25 तारीख को एक प्रोग्राम है और उसमें आपका और फला का नाम है और फला के लिए शिरकत की कोशिश है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि उनसे मुलाकात की जाए, फिर उनसे बात की जाए। मौलाना अबू ज़र साहब मदनी दामद बरकातुहू। मैंने कहा आइए मदरसे पर, फिर उनसे पूछा जाए कि किस तारीख में आप खाली हैं, क्योंकि वो बहुत मशगूल रहते हैं। फिर आइएगा तो ही बात होगी। और हुआ ये कि प्रोग्राम ठंडक के मौसम में मुनासिब नहीं है। मगरिब के बाद से शुरू करके ऐसा तक उसको मुकम्मल कर लीजिए और बात आई गई खत्म। फिर उसके बाद अभी तक यानी स्टेज पे आने से पहले तक मुझसे कोई राब्ता इस तरह का नहीं हुआ कि इस प्रोग्राम में आना है कि कब होना है कि नहीं होना है। ना आता तब भी रुसवाई है कि भाई कहा तो गया था। लेकिन एक बात होती है, एक उसूल होता है। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखा तो एक ठीक ठाक शायराना मजलिस का एहतमाम किया गया है, जो शायरों की नज़र और ज़रूरत है शोरा के ज़रिए से बहुत अहम बातें दिल तक पहुँच जाती है। और ये प्रोग्राम मगरिब के बाद से शुरू होकर ऐसा तक हुआ। हज़रत मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब तशरीफ़ लाए, बहुत ही जामे उन्होंने बयान किया। अब चूँकि ये दूसरी मजलिस का हिस्सा है, इसमें से कुछ मुझे दे दिया गया कि मैं भी कुछ अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत से कुछ बात आप हजरात के सामने रखूं। अल्लाह ताला अपने बंदों की दिलों में ये बात डालते हैं कि वो लोगों की फिक्र और लोगों के तई एक जज्बा उनके अंदर बेदार होता है कि अल्लाह ताला हमें दीन से वाबस्ता करें, हमारे अपने लोग दीन से करीब हो जाएं। ये दुनिया की जिंदगी ये आर्जी है, वक्ती है, असल आखिरत की जिंदगी है। उसी जिंदगी को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है। यहाँ पर अल्लाह ने ईमान वालों को खुसूसी तौर पर इस बात का मुकल्लफ और जिम्मेदार बनाया है कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें। एक मुसलमान अपनी तमाम चीजों के अंदर अल्लाह के हुक्म का वो पाबंद है, सर से लेके पैर तक, पैदा होने से लेके मरने तक उससे अल्लाह के अहकामात जुड़े हैं। जब तक वो उस पर अमल करने का मुकल्लफ नहीं है तो उसके जिम्मेदार, उसके सरपरस्त उसको उस नहज पर ले जाने की कोशिश करें जिस नहज पर उसको अगली जिंदगी गुजारनी है। एक पैदा होने वाले बच्चे को वालिदैन की जिम्मेदारी दी गई
कि जब पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाए, इकामत कही जाए, अल्लाह का बोल उसके दिल में सबसे पहले पहुँचे कि अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई क्या है। तो अजान के जरिए से वो अल्लाह की बड़ाई का बोल उसके दिल में पहुँचाया जाता है और वो उसी सलाहियत को, उसी फितरत को कुरेदा जाता है, उभारा जाता है जिस चीज को अल्लाह ताला ने हर पैदा होने वाले इंसान के साथ जोड़ दिया है। हदीस पाक में आता है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम फअबवाहु युहविदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन चाहे तो उसको यहूदी बना दे, चाहे नसरानी बना दे, चाहे मजूसी बना दे, जिनके दरमियान वो पैदा हुआ होगा, फिर उसके माँ बाप का जो दीन होगा, जो तहजीब होगी, जो कल्चर होगा, वो सीखता चला जाएगा। तो ईमान वाले की ये जिम्मेदारी है कि पैदा होने के बाद बच्चे के कान में अजान और इकामत का एहतमाम हो, और उसके बाद फिर जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसे अल्लाह का कलमा सिखाया जाए, और उसके आगे फिर उसकी तालीम और तरबियत का निज़ाम हो, दीनी तालीम से उसको वाबस्ता किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत और बड़ाई को वो जाने, कुरान पाक को सीखे, नमाज को सीखे, दीन के अंदर जो फराइज़ हैं उसको जाने, जो चीज़ें ममनू और हराम हैं उनको जाने, और उसके मुताबिक जैसे उनको सिखाया जाए उसी तरीके से उनके सरपरस्तों की, वालिदैन की, उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वैसी वो जिंदगी अपनी बना के पेश करें। एक तरफ तालीम, दूसरी तरफ तरबियत, यानी उनके अमल की भी निगरानी हो। जिन वालिदैन ने, सरपरस्तों ने अपने बच्चों पर इस तरह की मेहनत की, तालीम के साथ तरबियत, इल्म के साथ उनके अमल को देखा और उसकी निगरानी रखी, अल्लाह ने उन बच्चों को बनाया, अल्लाह ने उनकी खेती को हरा भरा किया। और जिन लोगों ने इसमें सुस्ती की, लापरवाही की, तो ज्यादातर मामला यही है कि बहुत अच्छा नतीजा और रिजल्ट नहीं सामने आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला मुंतखब कर लेते हैं, वो बुरे माहौल में सवर के आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं अच्छे माहौल में बिगड़ के बाहर जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आम ज़ाब्ता वो यही है कि जिस तरीके की मेहनत की जाएगी, जिस तरह की उन पर निगाह डाली जाएगी, उसी एतबार से उन पर असरात मुरत्तब होंगे। तो एक सरपरस्त और वालिदैन उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी औलाद की वो तरबियत करें। सूरह लुकमान की एक आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। चूंकि मजलिस शोरा के नाम है, थोड़े वक्त के लिए बात अपनी रख दूं और फिर आपको उसी बज़्म शोरा से इलाउंसर साहब जोड़ देंगे, और फिर आप अपनी रात को, जो शबे जुमा की रात है, शबे जुमा है, जुमा की रात है, कितनी अहम रात है और अगला दिन कैसा अहम है, ये सब सारी चीजें अल्लाह का शुक्र है कि आप हजरात के इल्म में होगी। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सूरह लुकमान की आयत है, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक बात आती है कि वो गुलाम थे, उनके आका ने उनसे कहा कि बकरी को ज़बह करो और सबसे अच्छा उज़्व जो इसके जिस्म के अंदर है उसको लेके आओ। तो वो तश्त में ज़बान लेके आए, फिर दोबारा दिया कि जो सबसे बुरी इसके जिस्म में जो उज़्व है, बुरा उज़्व है, उसको लेके आओ। फिर दोबारा वो ज़बान ही लेके आए। आका ने सवाल किया कि हमने कहा कि ये उसके जिस्म में जो सबसे अच्छा उज़्व है, जो अच्छा टुकड़ा है, वो लेके आओ। तो उस वक्त भी ज़बान लेके आए। जब हमने बुरा उज़्व मांगा तो भी ज़बान ही। इसका क्या मतलब है? तो दानाई और हिकमत के मालिक अल्लाह ने उनको बनाया था, तो उन्होंने कहा ये ज़बान ही है, ये ज़बान अच्छी भी और ज़बान बुरी भी। ज़बान ही से आदमी अच्छा बोल देता है तो मोहब्बत पैदा हो जाती है, ज़बानी से आदमी कड़वा बोल देता है तो दूरी बढ़ जाती है।
ज़बानी से आदमी चाहे तो खैर की तरफ बढ़े, चाहे तो शर की तरफ बढ़े। तो उनकी जो अपने बेटे की नसीहतें हैं, कुरान ने उसका तज़किरा फरमाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को इस बात की ताकीद की कि या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। सबसे पहले तौहीद की दावत दी, शिर्क से बेटे को बचाया, और उसके बाद फिर वालिदैन के साथ उसने सलूक की ताकीद की। फिर आगे चल के उन्होंने जो बेटे को ताकीद की तो या बुनय्या अक़िमिस्सलाह व अम्र बिल मारूफ, कि ऐ बेटे नमाज का एहतमाम करो और अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। तो एक तो नमाज का एहतमाम, ये एहतमाम इस उम्मत को भी दिया गया है, और एहतमाम इतना दिया गया है कि अल्लाह ताला ने इस नमाज को अपने पास अपने हबीब को बुला के ये फरीदा अता फरमाया। नमाज 50 वक्त की दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि इसमें तखफीफ करवा लीजिए और कमी करवा लीजिए, 50 वक्त की नमाज उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहे, तखफीफ होती रही, यहाँ तक के 5 नमाज बाकी रह गई। उसके बाद आपने कहा अब नहीं, अल्लाह की जानिब से 50 वक्त नमाज दी गई थी, लेकिन अदायगी के लिए 5 वक्त की नमाज बाकी। एक ज़ाब्ता अल्लाह ने बयान फरमाया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि कोई शख्स अगर एक नेकी लाएगा अल्लाह के यहाँ कम से कम वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो 5 वक्त की नमाज का हम एहतमाम करेंगे तो हमें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये हमारी नमाज का सवाब बढ़ जाएगा कम से कम। बाकी सर्दी के मौसम में गर्म बिस्तर छोड़कर फजर के लिए जाना, इशा के लिए जाना, ठंडे पानी से अगर गर्म पानी का इंतजाम नहीं है तो ठंडे पानी से वुदू करना, अगर उज़्र है तो तयम्मुम कर लेना, फिर इन नमाज को अदा करना जाड़े के मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़ोहर की नमाज का अदा करना। इसी तरीके से मुख्तलिफ हालात में नमाज को कुछ मुजाहिदे और तकलीफ और मुशक्क़त से जो अदा किया जाएगा तो ऐसी सूरत में उसका अज्र और बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला बंदे की कैफियत और हाल को देखते हैं। एक ऐसे माहौल से निकलकर नमाज के लिए जाना कि सब के सब बेनमाजी बैठे थे, नमाज की तरफ कोई तवज्जो दिलाने वाला नहीं था, लेकिन हम अपनी फिक्र से उठ के वहां से चले तो अल्लाह ताला इस पर और अजर अता फरमाएंगे। तो जहां पर नमाज की मुखालिफत हो रही हो वहां पर फिर नमाज को अदा करना, कि हम सफर के अंदर हैं, ट्रेन के अंदर हैं, वहां पर हमको नमाज अदा करना है। नमाज के अदा करने की वहां कैफियत क्या होगी, उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम बताएंगे, लेकिन ये मसला आपके सामने नहीं आएगा कि नमाज इस वक्त माफ है। नमाज तो पढ़ना है, उस फरीदे को अदा करना है। जितने मुजाहिदे में, जितनी तकलीफों में, जितनी परेशानियों में उस फर्द को हम अदा करेंगे अल्लाह ताला वो इतना ही हमको अजर अता फरमाएंगे। तो कम से कम का ज़ाब्ता मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह के यहाँ नेकी का इतना बेहतर इंतजाम है कि जब बंदा नेकी का इरादा करता है तो नेकी उसकी लिखी जाती है, उसका सवाब लिखा जाता है। बुराई का इरादा करता है, बुराई नहीं लिखी जाती है, गुनाह नहीं लिखा जाता है। यहाँ तक कि गलत काम कर लेता है तब भी अभी फरिश्ते जो बदी लिखने वाले हैं रुके रहते हैं। उनको हुक्म है कि इंतजार करो, मेरा बंदा तौबा कर ले। जब बंदा तौबा कर लेता है तो नामा आमाल में उसकी बुराई नहीं लिखी जाती है। फिर तौबा पर अल्लाह ताला की जानिब से उसको नेकी मिलती है, दर्जात उसके बढ़ते हैं। बंदा जब किसी भी अपने गुनाह से तौबा करेगा, और तौबा क्या है, बैठे बैठे इरादा कर लें, तय कर लें कि अपनी नमाज को हम जाया नहीं करेंगे, हम नमाज तर्क नहीं करेंगे, हम जितने गुनाह करते हैं उन गुनाहों से आज तौबा करते हैं, अपनी जबान को पाकीज़ा बनाएंगे, जबान पर गाली नहीं लाएंगे, और कान को गीबत और दूसरी बातों से नहीं आशना करेंगे, हम ऐसी मजलिसों से अपने को बचा के रखेंगे। बैठे बैठे इंसान तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। तौबा है क्या, गुनाह को फौरन तर्क कर देना और आइंदा न करने का इरादा। इसमें क्या जाता है, आइंदा हम नहीं करेंगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, रात मिले कि ना मिले, अगला दिन मिले कि ना मिले, अपने गुनाहों से हम तौबा कर लिया करें। सोते वक्त कह लें कि अल्लाह आज जो कुछ दिन में गुनाह हमने किया है, जो कुछ हो गया है, अल्लाह आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, और ये आज़म से कहें कि नहीं करेंगे, हो जाए, नफ्स है, शैतान है, फिर आए तौबा की तरफ। तौबा जितनी बार करेंगे अल्लाह हर तौबा को कबूल करेंगे।
अल्लाह के यहाँ कभी ये नहीं होगा कि बंदे तू तौबा मत कर। हाँ, एक वक्त आएगा तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी जब इंसान अपनी मौत के करीब पहुंच गया है, कैफियत उसकी बदल चुकी है, हालात उसकी निगाहों के सामने अब आखिरत के आ रहे हैं, वहाँ के अच्छे और बुरे हालात इसकी निगाहों के सामने आ रहे हैं और उसके बारे में भी है कि ये चला जाएगा, जाहिर हाल से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको गरगरा कहा जाता है और उस मौत की जिंदगी की आखिरी कैफियत कही जाती है। उस वक्त की तौबा कबूल नहीं है, उस वक्त का ईमान गैर मोतबर है। उससे पहले पहले अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है उस उम्र में, उस वक्त में अपने गुनाहों से तौबा कर ले। तो नमाज का मामला के सर्दी में, जाड़े में नमाजों का एहतमाम, अल्लाह ताला को अपने बंदे पे प्यार आता है, अल्लाह बंदे को देखते हैं। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी वीराने में, तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, नमाज को अदा करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाते हैं, कहते हैं कि किसी चीज ने इसको मजबूर किया है। जाहिर सी बात है कि वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक, उस चीज ने उसको आमादा किया, वरना वो तन्हाई में अकेले है, कोई देखने वाला नहीं है, न पढ़ता, कोई जानता भी नहीं, लेकिन वो पढ़ा और अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ। तो सफर के अंदर अपनी नमाजों का एहतमाम हम करें तो जो जितने मुजाहिदे के साथ इस फर्ज को अदा करेगा उसी एतबार से अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाएंगे। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम बेटे को जो नसीहत करते हैं उसमें सबसे पहली चीज जो ताकीद के साथ कहते हैं वो एक अमल की चीज है, अक़ीमिस सलाह, कि नमाज का एहतमाम करो, या बुनैया अक़ीमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो। नमाज एक बहुत अहम काम है, बहुत बड़ी नेकी है, ये ऐसी नेकी है कि इस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं। और कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि बेशक नमाज तुमको बेहयाई से, बुरे कामों से रोक देगी। नमाज वाकई अगर नमाज होगी तो वो रोकेगी, वो झिझोड़ेगी, दस्तक देगी, वो कहेगी कि तू नमाजी होके झूठ बोलता है, तू नमाजी होके अपने भाई को सताता है, तू नमाजी होके अपने पड़ोसी को सताता है, तू नमाजी होके अपने घर के अंदर बेदीनी की बात करता है, वो दस्तक देगी, नमाज कहेगी कि तू ऐसा मत कर। वो न माने तो ऐसी सूरत में नहीं कहा जाए कि भाई नमाज तो पढ़ता है, उसका कुछ असर नहीं, नमाज ने उसको कहा होगा, उसने उसको उसके दिल को अपील की होगी नमाज ने, लेकिन इसने सुना नहीं। दूसरी है कि नमाज का एक कोर्स होगा, जैसे ये दवा फायदा करेगी, कहा है डॉक्टर ने, तो उसका एक कोर्स है, जब वो कोर्स मुकम्मल होगा तो दवा का असर मुरत्तब होगा। इसी तरीके से हमारी नमाजों का एक कोर्स अल्लाह के इल्म में होगा कि जब वो नमाज हमारे उस पैमाने पर पहुंचेगी और उतनी तादाद में पहुंचेगी तो उसके असरात मुरत्तब होंगे। लेकिन शर्त यही है कि वो नमाज अल्लाह के लिए हो, नहीं तो फिर वही होगा कि किसी ने कहा कि भाई 40 दिन तुम नमाज का एहतमाम करो तो हम तुमको एक भैंस देंगे। तो उसने कहा ठीक है चलते हैं, 40 दिन पढ़ते हैं। 40 दिन पढ़ने के बाद उसने सोचा कि 40 दिन ये पढ़ेंगे तो नमाज का आदी हो जाएगा, ये शख्स नमाजी हो जाएगा। आया कहा भाई दीजिए, कहा अच्छा हम तो समझे कि तुम नमाजी आदी हो गए हो, तुम्हें मुतालबा करने नहीं आओगे। कहा हम जानते थे तुम नहीं दोगे, इसलिए तो बेवुदू पढ़ रहे थे। तो ऐसे भी होते हैं। तो अल्लाह के यहाँ अमाल का जो मामला है वो अल्लाह के पैमाने के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको अदा करना होगा। तो नमाज का एहतमाम किया जाए, बुराई से रोका जाए, भलाई का हुक्म दिया जाए, और ये जिम्मेदारी सबसे पहले कहाँ निभाई जाए? अपने घर के अंदर निभाई जाए। हम खुद नमाज का एहतमाम करें, अपनी औलाद को नमाज की तरफ लाएं। बाद मर्तबा आदमी सोचता है कि मैं तो नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो अपनी औलाद को कैसे कहूँ? नहीं कहेगा तो हो सकता है अल्लाह ताला इसको भी नमाज की तौफीक दे दे। कभी कभी आदमी नेकी की जो दावत देता है तो उसे अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे देते हैं। कभी कभी इंसान से अल्लाह ताला ऐसी बात कहलवाते हैं कि जो उसके अंदर अमल में नहीं रहती है, उस कहने के बाद उसका दिल आमादा करता है कि तूने कहा है उसके मुताबिक तुम्हारा अमल भी होना चाहिए, और अमल पे वो आ जाता है। तो औलाद को नमाज की तरफ लाएं, और उस औलाद को जिसके हम खाने की, पहनने की सारी फिक्रें ओढ़े हुए हैं, हमको परेशानी बढ़ जाती है कि आज उसके लिए हमने
खाने का इंतजाम नहीं किया, उसकी चाहत और ख्वाहिश हम नहीं पूरी कर सके, हम उसकी चाहत और ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम नमाज की तरफ उसको बुलाएंगे तो वो आएगा। एक अजनबी आदमी नमाज की तरफ बुलाएगा तो कहेगा ये कौन होते बुलाने वाले, क्या हमें कभी खिलाते हैं, क्या पहनाते हैं कि बस आ गए नमाज की तरफ? नहीं, पहले वो आदमी कहेगा जो उसका सब कुछ करने वाला है वो वालिदैन। तो इसलिए वालिदैन खुद नमाज का एहतमाम करें और अपने घर के तमाम फर्द को नमाज की तरफ लाने की कोशिश करें। हमारा पूरा घर क्या हो, नमाजी रहे। नमाज की वजह से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, नमाज की वजह से अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं व अमुर अहलक बिस्सलाति वस्सबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, कि आप अपने अहल को नमाज का हुक्म दीजिए। जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल तो नमाज पढ़ने वाले थे ही, आपके जरिए से उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है कि हर फर्द अपने घर वालों को नमाज का एहतमाम करवाए, नमाज की तरफ लाए। बाकी अल्लाह ने फरमाया कि हम आपसे रोजी का सवाल नहीं करते हैं, रोजी तो हम देते हैं और बेहतरीन अंजाम मुत्तकियों के लिए है, तकवा वालों के लिए है। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने बेटे को इस बात की ताकीद की, नमाज के एहतमाम, अच्छाई का हुक्म देना। जब भी कोई मौका आए अच्छाई की दावत दी जाए, बुराई से रोका जाए। फिर आगे फरमाया कि कदम में बुराई से रोकने में, भलाई की दावत देने में हालात नामुवाफिक भी हो सकते हैं। आप अभी तक बहुत अच्छे हैं, जहां आपने किसी को किसी गलत बात पर टोक दिया, उसकी फरमाइश कर दी और उसकी सरदनिश कर दी तो आपसे टेढ़ा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और आपने बुराई से रोका, जिस बुराई में वो पड़ा हुआ है तो वो भी नाराज हो सकता है। हो सकता है आपको तकलीफ देने पे आ जाए, कुछ नहीं तो आपकी बुराई पे आ जाएगा। फरमाए वस्बिर अला मा असाबक, सब्र करना, जो मुसीबत परेशानी अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में तुम्हारे सामने आए उस पर जमे रहना। एक तो खुद उस पर जमे रहना, यानी अमल से पीछे मत हटना, उस चीज से पीछे मत हटना। फिर जो मुसीबतें परेशानियां आए उसको भी झेल जाना, सब्र कर जाना। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये हिम्मत वालों का काम है। अल्लाह जिनको जिगर देते हैं वो इसी तरीके से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपना महबूब बनाए और महबूबियत का जो अमल है महबूब बनाने का, नमाज का एहतमाम हमें अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।